लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉज बहुत सारे हैं फिजिक्स में। तमाम लॉज में जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि वो कंजर्व रहेगी, मुराद ये होती है कि उसके टोटल अमाउंट फिक्स रहेगा, टोटल अमाउंट चेंज नहीं होगा। टोटल वैल्यू विल रिमेन द सेम या टोटल वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सही है हुजूर। अच्छा, फर्ज करें ये एक मास है, इसको मैं उठा के ऊपर ले गया किसी हाइट पर, तो अभी इसमें कौन सी एनर्जी होगी? कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक तो मोशन की वजह से होती है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। मैट्रिक में पढ़ा होगा ना यार। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। बॉडी मूव करेगी तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। वेलोसिटी नहीं है, जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर, क्योंकि एम बी कॉन्स्टेंट, जी बी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। अगेन हाफ और एम तो चेंज नहीं होते। तो अब मैंने इस बॉडी को उठा लिया ऊपर, इसकी कोई ना कोई क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। फर्ज करें ये 20 जूल है। कितनी है? अब मैंने इस बॉडी को, बॉडी यहाँ पर रेस्ट में, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या हुई? नहीं यार, टोटल क्या हुई? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कितनी हुई? भाई सो गए हो या जाग रहे हो? या कपल के ख्वाबों में अभी तक? कल जो कपल पढ़ा था, और भाई पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। टोटल एनर्जी का मतलब होगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। कितनी होगी? 20 होगी ना। काइनेटिक तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल 20 है। टोटल एनर्जी 20 है। मैंने इसको रिलीज किया, ये गिरना शुरू हो गई। जब ये गिरना शुरू हो गई तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से इसमें क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे गिर रही है, इसकी हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। इस पॉइंट पर फर्ज किया इसकी हाइट कम होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होके 15 जूल हो गई। 20 से कितनी हो गई? 15। वो 5 जूल कहाँ गई? काइनेटिक बन गई। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 15 है, काइनेटिक 5 है, सम दोबारा क्या? 20। इसी तरह हर पॉइंट पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 20 होगा। पोटेंशियल और काइनेटिक की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, वो एक दूसरे के साथ छुपन छुपाई खेलेंगी, लेकिन टोटल वैल्यू को कुछ नहीं होगा। जमीन पर टकराने से जरा से पहले हाइट हो जाएगी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, लेकिन वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। काइनेटिक हो जाएगी 20। तो इस पॉइंट से लेकर जमीन तक गिरने से पहले पहले किसी भी पॉइंट पर आप टोटल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक वो 20 रहेगी। इसको कहते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपने रटा होगा। तवानाई ना तो पैदा होती है ना फना। अरे फना के बाद क्या होती है? वो तो एक शक्ल से वो भूल गया, फिर दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो भाई वही हो रहा है ना, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है, लेकिन टोटल सेम है। सही है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर चेंजेस। चार्ज भी कंजर्व है, मास भी कंजर्व है, एनर्जी भी कंजर्व है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में, प्रूव किया था हमने। वो एक डिफरेंट मेथड था, यहाँ थोड़ा आसानी से कर रहे हो। वहाँ में 4 नंबर एग्जामिनर से लेने थे, वही मेथड एग्जाम में आएगा तो वही करना, ये नहीं कर देना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को पहले समझते हैं, उसी से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी समझ में आ जाएगा। फोर्स बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी का क्या मतलब है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास से ब्रैकेट को खोल लिया तो मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी। चैप्टर 3 में पढ़ा था ये, नहीं? ये भी मास वेलोसिटी है, ये भी मास वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल मोमेंटम बन गया, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इनिशियल मोमेंटम बन गया। मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या है? मोमेंटम। लीनियर में अभी यही समझाया ना। तो पी एफ माइनस पी आई फिर डेल्टा पी है, तो ये डेल्टा पी अपॉन टी हो गया। तो फोर्स को हम कह सकते हैं इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमने प्रूव किया था चैप्टर 3 में, याद है? अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट अगर याद हो वो क्या थी कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस का यही मतलब है, एब्सेंट है क्या मतलब है? नहीं है। तो नहीं है, मैथमेटिकली नहीं है से मुराद क्या होगी? जीरो है। अगर मैं फोर्स को यहां जीरो कर दूं तो ये हो गया डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल। टी इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो जीरो मल्टीप्लाई बाय टू, टी क्या हो गया? जीरो। ये पी आई को मैं इधर ले आया तो पी आई बराबर पी एफ, यही मैंने अभी आपको समझाया। जो इनिशियल वैल्यू है वही फाइनल, यानी अगर इनिशियल 20 है तो फाइनल भी, तो इसका मतलब है टोटल वैल्यू चेंज नहीं हो रही, टोटल क्या है? कांस्टेंट। ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो टोटल मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। सेम इसी तरह टॉर्क का फॉर्म, जिस तरह लीनियर मोमेंटम बराबर है फोर्स के, क्योंकि लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोशन कौन कॉज करता है? फोर्स। एंगुलर मोशन की कॉज क्या होती है? टॉर्क। यही समझाया था कल। तो लीनियर मोमेंटम का जो चेंज है वे अगर फोर्स है तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज होगा टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम का चेंज क्या होगा? तो टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं टॉर्क को जीरो कर दूं तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। वही सारे स्टेप हैं, डेल्टा एल, एल एफ माइनस एल आई, एल आई इधर आ गया तो एल बराबर है कांस्टेंट। अगर टॉर्क नहीं है बॉडी में तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये उतार लें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स और समझने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। ठीक है।